विशेष होता है कि महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर की होली खेलती है। हुई थी, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए, नाच गाना हुआ, भजन संध्या हुआ, जागरण हुआ। 5 साल से हम लोग की प्लानिंग चल रही थी, 5 साल से प्लानिंग चल रही थी, उसके बाद जाके इस साल सक्सेस। नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या। कल पूरे देश भर में रामनवमी की गूंज जो है वो गूंज चुकी है और आज दशमी की तिथि है। कहते हैं कि जो दशहरा का 10 दिन होता है, ठीक उसी तरीके से ये चैत्र का जो 10 दिन होता है ये मनाया जाता है। देश भर में माँ की पूजा होती है, नवरात्रे मनाए जाते हैं। लेकिन कल आपको मैं एक अभी दृश्य दिखाने वाली हूँ जो पिछले 9 दिन से गोरखपुर में ये पहली बार हो रहा है, यानी गोरखपुर के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे बंगाली समिति के द्वारा पहली बार इस चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया गया। क्योंकि ये चीजें आपको पहली बार इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इस बार कोई प्रतिमा नहीं रखी गई थी। आप जो ये देख रहे हैं ये माँ की प्रतिमा नहीं है, ये एक पोस्टर है और ठीक इसके नीचे जो है माँ के कलश की पूजा की गई थी, जो अभी पूरी तरीके से पूजा पाठ की विधि द्वारा उसको अभी विसर्जित किया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये पूजा पाठ की उसी तरीके से हुआ है जो शारदीय नवरात्र के 10 दिनों तक बंगाली समिति द्वारा यहाँ किया जाता है। आपको मैं एक चीज और दिखाती हूँ कि ये महिलाएं जो हमारे पीछे खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये महिलाएं जो है वो माँ की जो ये प्रतिमा कहें या फिर कहें फोटो, उनके साथ में सिंदूर की होली खेलती हैं, जिससे बंगालियों में सिंदूर खेला कहते हैं। कहते हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है वो भगवान के साथ में सिंदूर की होली खेल रही है, माँ सीता को सिंदूर लगा रही है। अभी ये महिला जो है वो माँ की प्रतिमा के पास जाके उन्हें सिंदूर लगा रही है और अपने पति के लंबी आयु के लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं कि आशीर्वाद माँ से मांगती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रथा है कि चाहे वो तस्वीर हो या फिर माँ की प्रतिमा हो, लोगों की जो आस्था है वो हर जगह देखने को मिलती है। और ये गोरखपुर के इतिहास में भी पहली बार हो रहा है जिस तरीके से चैत्र नवरात्र में माँ की प्रतिमा के साथ में ये सिंदूर की होली खेली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं जो हैं वो माँ के साथ में सिंदूर लगा के माँ को विदाई दे रही हैं। और ये प्रथा जो है ये बंगाली समिति के द्वारा जो है ये हर वर्ष शारदीय नवरात्र में देखने को मिलती है, लेकिन आज पहली बार गोरखपुर के इतिहास में ये दिख रहा है किस तरीके से ये जो महिलाएं हैं, जो कि सुहागिन महिलाएं हैं, वो किस तरीके से माँ के साथ सिंदूर लगा के उन्हें विदाई देती है। कहते हैं कि जब एक बेटी की विदाई होती है तो बाकायदा उसका श्रृंगार किया जाता है, ठीक इसी तरीके से माँ का भी श्रृंगार जो है आज किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा ही अनोखा अनुभव है जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि माँ के साथ होली जो है ये सिर्फ और सिर्फ वो महिलाएं खेलती हैं जो कि शादीशुदा होती हैं, यानी जो मैरिड महिलाएं हैं वो सिर्फ यही माँ के साथ में होली खेल सकती हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो उनका अनुभव था क्या शारदीय नवरात्र से अलग था या फिर बिल्कुल वैसे ही था। तो आज जो है सिंदूर की होली हो रही है। सिंदूर की होली दरअसल क्यों खेली जाती है, कुछ बताएंगे आप? माँ से अपना सुहाग अमर होने की कामना मांगते हैं हम। अच्छा, ये जो शारदीय नवरात्र होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दशहरे का इंतजार करते थे हम लोग साल भर तक कि माँ अब साल भर बाद आएंगी, लेकिन दशहरे से अभी चैत्र की बात करें तो 6 महीने बाद ही माँ आई है। प्रतिमा नहीं बैठी है लेकिन पूजन अर्चन बिल्कुल वैसे ही हुआ था जी। कैसा अनुभव रहा इस बार? बहुत अच्छा इस सब लगा हम लोग को। माँ आई तो इसी तरह से था जैसे दशहरे में था, इसी तरह से इसकी था। इस बार का अनुभव बिल्कुल वैसे ही हाँ, था। वैसा ही था। सारा पूजा पाठ विधि पूरी विधि विधान वही हुआ है जैसे चाहे कुआर में होता है उसी तरह इसमें हुआ है। इसमें भी हुआ है। तो अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आप क्या चाह रही हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हो? बार ऐसे माता आए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, मतलब अनुभव जो है बिल्कुल। प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि अगली बार मूर्ति बैठने की आप मतलब अर्जी स्वीकार करिए और मूर्ति बैठने दें। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, लेकिन महिलाओं का जो जोश है वो बिल्कुल बना हुआ था। आंटी, आप लोगों ने ये सिंदूर की होली खेली है, अभी कुछ दिन पहले होली गई है, वापस से आप होली खेल रही हैं? दो बार क्या 3 बार हो गया? 3 बार, मतलब हम लोग होली अब 3 बार मनाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अभी होली नहीं खेला? खेल लिया, अभी मैं आई हूँ, अब खेलूंगी। क्या बात है, मतलब हर बार की तरह जो साल में हम लोग खेलते थे माँ के साथ में, माँ की प्रतिमा के साथ में, लेकिन इस बार तस्वीर है, कुछ अलग महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
प्रशासन ने अनुमति नहीं दी इस बार प्रतिमा की, क्या चाह रही है प्रशासन अगली बार अनुमति दे? हाँ बिल्कुल, एकदम देना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। मतलब इस बार जो आपका अनुभव है वो अच्छा रहा है? बहुत 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 अच्छा रहा। तो ये वो महिलाएं हैं जो माँ की प्रतिमा के साथ में पूरे जोश के साथ में आप देख सकते हैं सिंदूर खेला जो है वो खेल रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं एक दूसरे को ये सिंदूर लगा रही हैं और ये बड़ा ही अलग अनुभव होता है महिलाओं के लिए, बड़ा ही विशेष होता है कि महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर की होली खेलती है। जैसा कि अभी उन महिला ने बताया है कि हम साल में 3 बार जो होली खेलते हैं माँ के साथ में, वो एक बार नहीं 3 बार खेलते हैं, चैत्र में, शारदीय नवरात्रि में और होली के दिन। तो महिलाओं के लिए भी बड़ा ही अनोखा है ये अनुभव और किस तरीके से ये होली खेल रही है आप देख सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रशासन ने आखिर मूर्ति बैठने की जो इजाजत है वो क्यों नहीं दी थी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है दुर्गाबाड़ी बंगाली समिति के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय नंदी जी। सर, अभी क्या हुआ कि इस साल सरकार ने परमिशन नहीं दिया, ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया पे चला। हाँ, एक्चुअली है क्या कि हम लोग तो तैयारी में लगे थे, मूर्ति का एडवांस वगैरह सभी चला गया था, वो भी पैसा हम लोग का फालतू में गया क्योंकि प्रशासन ने बोला कि आप एक बहुत बड़े ब्रांड है, अगर आप मूर्ति पूजा शुरू करेंगे तो आपकी देखा देखी 20, 25, 50 हर साल बढ़ता जाएगा। शहर में गैदरिंग हो जाएगी। हाँ, शहर में गैदरिंग हो जाएगी और हमारा साथ आप लोग, प्रशासन ने बोला कि आप हमारा साथ दीजिए और इसको ना करें तो अच्छा है, लेकिन वैसे आपका वैसे ही ऑलरेडी ब्रांड है आप, और आप अपना किसी भी तरह छोटी भी मूर्ति रखेंगे तो आप में उतनी ही गैदरिंग होगी जितने मूर्ति बड़ी मूर्ति में होती है। तो इस वजह से जो है फिर हम लोगों ने भी अपना कमेटी में मीटिंग वूटिंग बुला के, जीबी मीटिंग में प्लस अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग का कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग में बुला के हमने इस बात को रखी, तो ये बात पास हो गई। कुछ लोगों ने कहा भी कि नहीं मूर्ति का होना चाहिए, छोटी मूर्ति होनी चाहिए। हम कहें कि जब शासन प्रशासन मना कर रही है और हम लोग एक बहुत बड़े ब्रांड और हमारे साथ हरदम शहर के शासन प्रशासन लगी रहती है, सहयोग करती है, तो उनको भी हमें लेके चलना है, लेके चलना है। तो हमारी जैसे पूजा हुई तो बहुत अच्छी। कहते हैं कि बंगाली समिति में गोरखपुर की दुर्गाबाड़ी की जो प्रतिमा है उसका अलग स्थान है, तो वो दशहरे के लिए एक तरीके से कह सकते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि चैत्र नवरात्र में? एक्चुअली क्या कि ये हमारी विगत 5-6 साल से तैयारी चल रही थी। ये पूजन एक हमारे एक मित्रगणी बोलिए या हमारे अंकल के घर पे पहले होता था, वो विश्वास फैमिली हुमायूंपुर में, वो पूजन वहाँ बंद हो गई, करीब 4-5 साल हो गया। वही पूजा हम लोग के दिमाग में था, 4-5 साल से हम लोग की तैयारी चल रही थी कि हम लोग बासंती पूजा, चैत्र नवरात्रि का बासंती पूजा हम लोग यहाँ करेंगे। करते 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 मीटिंग हुआ, उसके बाद ये इस बार फाइनली हो गया। तो इस बार जो फाइनल हुआ तो वही है कि मूर्ति का एडवांस वगैरह हो गया था, वो तो मेरा गया पैसा, जो एडवांस जो रिफंड नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ये एक बड़ा सा फ्लेक्स बनवा के और उसमें मेन तो कलश का ही पूजा होता है। मूर्ति आपका माइंड कंसंट्रेशन के लिए होता है कि एक छवि या एक ओम चाहिए जिसको देख के आप ध्यान को अपना लगा सकते हैं। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने एक फ्लेक्स लिया, फ्लेक्स लेके जो है अपना पूजन स्टार्ट किया और ये मेरा पहला साल है। बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया था पूजा, काफी भीड़ हुई थी, गैदरिंग हुई थी, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए, नाच गाना हुआ, भजन संध्या हुआ, जागरण हुआ, हर दिन अलग अलग प्रोग्राम था, कल भी रात में प्रोग्राम था। अच्छा, ठीक उसी तरीके से हुआ जैसा शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि क्या है कि वो एक अकाल बोधन है। अकाल बोधन मतलब इमरजेंसी कॉल, राम ने दुर्गा जी को बुलाया शक्ति प्राप्त करने के लिए और रावण का वध किया। ये तो राम जी का ओरिजिनेट पूजा यही है, ये रेगुलर पूजा में आता है। तो ये हम लोग क्या नहीं था, हम लोगों ने कहा कि एक ही पूजा लेके हम लोग चलते हैं और छोटी छोटी पूजा और भी होती रहती है, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप और दुनिया भर का सोशल वर्क भी चलता है। तो इसको ऐड ऑन किया जाए। 5 साल से हम लोग की प्लानिंग चल रही थी, 5 साल से प्लानिंग चल रही थी, उसके बाद जाके इस साल ये 5 साल की प्लानिंग आपकी इस साल सफल हो गई? सफल हो गई, माता रानी की कृपा से सफल। एकदम सब माता जी अपने आप कराती हैं, उन्हीं की देन है, उन्हीं का पूरा उन्हीं का है, वो जैसे चाहती वैसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोगों ने हमारा तरफ बने, हमारे जितने भी डोनर्स है उन्होंने भी सहयोग किया, हमारे कमेटी मेंबर्स सहयोग किए, हमारे जितने मेंबर 400 मेंबर है उन्होंने भी सहयोग किया।
सब अपना अपना डोनेशन देते गए और काम होता गया और बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन हुआ। अब तो इस बार तो केवल नवमी के दिन रखे थे लंगर, अब अगले साल से जो है फिर उसी तरह जैसे शारदीय उत्सव में चलता है, सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन रहेगा लंगर। क्या बात है, मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो माँ की प्रतिमा के साथ में, आप हमारे पीछे देखिए किस तरीके से जो श्रृंगार हुआ है वो फ्लेक्स के साथ में ठीक उसी तरीके से हुआ है जैसे कि अगर मूर्ति रखी जाती तो वहां पर होता। क्या आपके शहर में भी क्या इस तरीके की कोई जो त्योहार है वो मनाए गए हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।